बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इस हवाले से कुछ आपके साथ ख़बरें शेयर करनी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम ख़बर जो है वो ये है जनाब के जनरल फैज़ हमीद जो है वो बार बार ख़बरों की ज़ीनत जो है वो बन जाते हैं। उनका जो आप कह लें कि एक नाम है, शायद अब वो पाकिस्तानी सियासत में बड़े लंबे अरसे तक के लिए चलेगा। जनाब हुआ कुछ यूँ है कि ऑडियोज़ का जो आने का सिलसिला जारी था, इसको ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। इसको ख़त्म करना है, अब ये खान साहब का इरादा है। इसके हवाले से जो है वो जनरल फैज़ ने जो है वो एक स्पेशल मिशन का चार्ज जो है जनाब वो संभाल लिया है। ये किस तरह हुआ है, ये क्या हुआ है, वो आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात हम ये बताएंगे कि उन्होंने बिल्कुल आईएसआई वाली एक जो है वो अपनाई है, टेक्निक जिसे कह सकते हैं, वो अपनाई है। वो किस तरह अपनाई है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जनाब हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जनरल बाजवा जो हैं वो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, वो हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। अब ये क्या कहानी है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह कल हुक्म दिया था आज के उनका जो है वो बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन कमीशन को भी और वफाकी हुकूमत को भी, उस हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी तो जनाब शुरू करते हैं अपनी आज की पहली ख़बर से। और जनाब वो कुछ यूँ है कि वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत कर ली और ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात ना होने पर बल्दियाती इंतखाबात का कल इनकाद मुमकिन नहीं। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले पर गौर किया गया। ज़राई का कहना है कि इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अमले का इंतज़ाम नहीं हो सका। ज़राई ने बताया कि हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फराहमी के लिए माजरत कर ली है। ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात भी इतने कम वक्त में मुमकिन ना हो सके। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन कमीशन से वापस रवाना हो गए। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल 31 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। तो जनाब एक बड़ी ख़बर हम आपको पहले ही पेशगोई कर दें कि कल एक बहुत बड़ी जो है वो तौहीन अदालत होने जा रही है। अब देखना ये है कि इस तौहीन अदालत में कौन कौन फंसता है, कौन कौन शिकंजे में आता है और कौन कौन जो है वो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है। जनाब इसी हवाले से दूसरी ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करें, और वो ये है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कुछ यूँ कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ कह दिया है कि कल तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं सकता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, इंतजामात भी करने हैं, बल्दियाती इलेक्शन में 4 से 5 माह लगेंगे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारे 2.5 साल पहले ख़त्म हुए थे, इतना इंतज़ार किया तो 2 माह में क्या क़यामत आ जाएगी। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने रद्द अमल में कहा कि कल इलेक्शन नहीं हुआ तो तौहीन अदालत होगी। हम आपको पेशगोई कर रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी खिचड़ी पक रही है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सियासत जो है वो गर्मा गर्म माहौल में दाखिल हो चुकी है। और कल वाकई ही कुछ ऐसा होगा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और वो कुछ इस तरह हो सकता है कि पीटीएम के ख़िलाफ़ जो है वो कोई अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है। पीटीएम ने ये जो अपना एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, बड़े साफ शफाफ बन के अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करवा रहे हैं, तो इनके ऊपर उम्मीद की जा रही है कि नए केसेस बनाने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी इतलात आ रही हैं कि नए आर्मी चीफ़ ने जो है वो पीटीआई का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है, और इस हवाले से मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। पीटीआई को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। वो क्या ख़बरें हैं वो इंशाल्लाह आपसे आइंदा तस्दीक के बाद जो है वो आइंदा 1-2 वीडियोज़ में जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके हवाले से जनाब एक और ख़बर है, और वो ये कि इस्लामाबाद बल्दियाती
बल्दियाती निज़ाम 101 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें जनरल कौंसल्स की कुल तादाद 606 होगी। इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत 13 अरकान पर मुश्तमिल है। हर यूनियन कौंसल 6 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। हर यूनियन कौंसल में 6 जनरल कौंसलर्स होंगे। इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसल में 2 खवातीन कौंसलर होंगी। हर यूनियन कौंसल में 1 अक़लियती, 1 यूथ और 1 किसान कौंसलर होगा। इस्लामाबाद में 1039 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मर्दों के 374, खवातीन के 374 और 291 मखलूत पोलिंग स्टेशंस होंगे। जनाब अली, ये हैं वो ख़बरें जो इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के गिर्द जो हैं वो घूमती हैं। आज हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है वो भी सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के गिर्द जो है वो घूमती रही है, क्योंकि ये ख़बर जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी कि एकदम से जो वो इस्लामाबाद ने कल यानी कि एक दिन के मार्जिन से जो है वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। बात तो समझ में आती है कि आप एक दिन में इलेक्शन जो है उसका हुक्म दे दें, लेकिन एक दिन में इंतज़ामात करने, खैर ये भी हम आपको बता दें कि इंतज़ामात जो है वो पहले से मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तारीख जो है वो अनाउंस कर दी थी कि जी हम 31 दिसंबर को जो है वो इंतखाबात बल्दियाती करवाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के कहने पर जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, और मौक़िफ़ तब्दील करने के बाद जनाब जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन ले गए, जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, ये है वो है। तो इस हवाले से जो है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की, और आज ही समाअत करके उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है कि आप जो है वो जनाब कल ही यानी 31 दिसंबर को जो है वो ही आप इंतखाबात करवाएं और इससे लेट ना किया जाए। जनाब इसके बाद आते हैं एक अहम ख़बर की तरफ के जनरल बाजवा जनाब आदिल राजा साहब जो हैं साबका आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक बाजवा बीमार हो गया है। एक दोस्त ने CMH रावलपिंडी के AMC डॉक्टर अफसर को आज दूसरे अफसर के साथ उसकी बीमारी के बारे में बात करते हुए सुना। लगता है कि उसे VVVIP वार्ड में चेकअप के लिए दाखिल किया गया था। बाजवा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है और दिल में पहले ही 3 स्टंट्स हैं। जनाब बाजवा साहब जो हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई है। वो ऑलरेडी जो है वो दिल के मरीज़ हैं। उनकी हालत जो है वो बताई जा रही है कि वो ख़तरे में है। यानी ज़ाहिर बात है आप इतना काम करें और फिर लोगों का इतना रद्द-ए-अमल आए, ख़ास तौर पर जब आप आर्मी के इतने बड़े ऑफ़िसर हों, पाक फ़ौज जो है वो उसका एक पूरी दुनिया में नाम है, उसके आप ऑफ़िसर हों और आप इस तरह के घटिया काम करें कि आप किसी को सपोर्ट करने के लिए किसी की हुकूमत गिरा दें और उसके ख़िलाफ़ साजिशें करें, तो फिर बाद में जो है वो अंजाम जो है वो कुछ इसी तरह का होता है। और इसी तरह से फिर लोग जो हैं वो हस्पतालों के चक्कर जो है वो लगाते रहते हैं। जनाब सबसे बड़ी और अहम ख़बर जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको याद होगा हमने चंद दिन पहले 1 या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की और उसमें मैंने ये कहा कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक करने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हुआ है। तो स्टोरी कुछ उसी से मुतल्लिक है और हुआ कुछ यूँ है कि वो मुलजिम जो था वो शहबाज शरीफ का ADC था, यानी उनके वज़ीर आज़म हाउस में ADC था। अब उस ADC ने जो है वो ये इंकशाफ किया है कि मैं ये काम अपने बॉस के कहने पे करता था, यानी वो इस बात को मान गया है कि रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं और वो ये काम अपने बॉस के कहने पे करता है। अब उसके बॉस कौन है और उसका बॉस के साथ कनेक्शन किस तरह, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जनाब उससे पूछा गया कि आपके बॉस कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे बॉस जो हैं वो फैज़ हमीद हैं। और उनसे पूछा गया वो किस तरह, तो पता चला कि फैज़ हमीद जब DG ISI थे तो उस वक्त ये ADC उनका ADC होता था। यानी अब यहाँ पे आप एक कनेक्शन चेक करें कैसा डेवलप किया गया है कि ISI वाली टेक्निक अपनाई है कि अपना बंदा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में छोड़ दिया गया और उससे मुखबरी करवाई गई, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस से इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हो रही थी। तो अब वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ जो है वो पास बुला के एक टेक्निक अपनाई गई कि ले दे का मामला, यानी कि वो जो फेक वीडियोज़ बना रहे थे उस हवाले से जो है वो लेन देन का मामला होगा कि आप हमारी वीडियोज़ जारी नहीं करेंगे तो आपकी ऑडियोज़ जो हैं वो भी जारी नहीं होंगी। तो जनाब ये है वो मास्टर प्लान जिसका चार्ज जो है वो फैज़ हमीद साहब ने संभाला और ये सब कुछ हो रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।